नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 पीएम कर्नाटक। कर्नाटक में आजकल सियासी पारा काफी ऊपर चढ़ा हुआ है। वजह है इन घोटालों के आरोपों को लेकर सरकार और विपक्ष एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से यात्राएं निकालकर अपना विरोध जताया जा रहा है और एक दूसरे पर जमकर सियासत की जा रही है। यात्राओं के जरिए प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है। विपक्षी दलों की ओर से यहां सरकार व सीएम सिद्धारमैया पर घोटालों के आरोप लगाकर सरकार के खिलाफ मैसूर चलो यात्रा निकाली जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से भी कांग्रेस और भाजपा जेडीएस समेत विपक्ष के खिलाफ कई तरह के आरोप लगाकर जन आंदोलन यात्रा निकाल रही है। ऐसे में यात्राओं के जरिए प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है और सरकार और विपक्ष दोनों खुलकर एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं। इस बीच कांग्रेस के जन आंदोलन यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भाजपा और जेडीएस को घेरते हुए जमकर निशाना साधा। इस दौरान भाजपा जेडीएस पर हमला करते हुए सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि वे राजभवन के माध्यम से मेरे खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा और जेडीएस के नेता कहते हैं कि मैंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके जमीन आवंटित करवाई, लेकिन अगर आपने अपने कार्यकाल के दौरान जमीन आवंटित की तो मैं कैसे दोषी हूं। मुख्यमंत्री ने आगे आरोप लगाया कि भाजपा और जेडीएस सरकार को अस्थिर करने और मुझे कलंकित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वाल्मीकि निगम में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। निगम के कुछ अधिकारी और बैंक अधिकारी घोटाले में शामिल हैं और 57 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। इस दौरान सीएम सिद्धारमैया ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा को भी उनके ऊपर लगे नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपों पर घेरते हुए कहा कि बीएस येदियुरप्पा को राजनीति में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ पॉक्सो मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि येदियुरप्पा को राजनीति में बने रहने का क्या नैतिक अधिकार है। साथ ही कांग्रेस सीएम ने कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष और बीएस येदियुरप्पा के बेटे वीवाई विजेंद्र पर भी निशाना साधते हुए कहा कि विजेंद्र खुद कई घोटालों में शामिल हैं। सिद्धारमैया ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि विपक्षी दलों के किसी भी नेता के पास उनसे सवाल करने का नैतिक हक नहीं है। उन्होंने जनता से मनुवादियों को बाहर निकालने को कहा। सीएम ने कहा कि आज हमें सांप्रदायिकी, जातिवादी और सामंती लोगों को खदेड़ना होगा। हमें मनुवादियों, जातिवादियों और सामंती लोगों का विरोध और निंदा करनी होगी, जो पिछड़े और शोषित लोगों को बर्दाश्त करने में असमर्थ हैं। सिद्धारमैया ने इस दौरान आरोप लगाया कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री देवराज उर्फ एस बंगरप्पा और एम वीरप्पा मोइली को इसलिए पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि वो पिछड़े समुदाय से आते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और उनके बेटे एचडी कुमारस्वामी पूर्व मुख्यमंत्री एन धर्म सिंह से किए गए वादे से पीछे हट गए और उन्होंने उन्हें सत्ता से बाहर करने के लिए सांप्रदायिक भाजपा से हाथ मिलाया था। सिद्धारमैया ने कहा कि भाजपा और जेडीएस को उनसे सवाल करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि उनके नेता घोटालों में शामिल हैं। सिर्फ सीएम सिद्धारमैया ही नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भी भाजपा और जेडीएस को घेरते हुए उन पर जमकर निशाना साधा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने इस दौरान कहा कि हम सिद्धारमैया के साथ हैं, कांग्रेस पूरी ताकत से खड़ी है, हम फिर से कर्नाटक में कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे। उन्होंने कहा कि हम प्रज्वल रेवन्ना के मामले में एचडी कुमारस्वामी ने जो कहा उसे साझा करेंगे। जेडीएस पार्टी हाईकमान ने उनके किसी भी विधायक को आगे नहीं बढ़ने दिया, उन सभी को कष्ट सहना पड़ा। भाजपा और जेडीएस कांग्रेस के स्तंभों को हिला नहीं सकते। शिव कुमार ने कहा कि आप जो भी साजिश कर रहे हैं उसके लिए चामुंडेश्वरी आपको कभी माफ नहीं करेगी। हमारी लड़ाई अन्याय और गरीब विरोधी लोगों के खिलाफ है। वे भाजपा और जेडीएस सरकार को अस्थिर करने के लिए हर संभव गलत तरीका आजमा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों ओर से जारी है, इसलिए सीएम सिद्धारमैया ने तीखे हमलों पर बीएस येदियुरप्पा की ओर से भी पलटवार किया गया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर पलटवार करते हुए कहा कि जब अदालत पॉक्सो मामले पर फैसला करेगी तो सच्चाई सामने आ जाएगी और कांग्रेस नेता को करारा जवाब मिलेगा। येदियुरप्पा कांग्रेस नेता सिद्धारमैया के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने येदियुरप्पा से सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेने को कहा था क्योंकि वे पॉक्सो अधिनियम के मामले में आरोपी हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण भूखंड आवंटन घोटाले की ओर इशारा करते हुए कहा कि सिद्धारमैया के संन्यास लेने और घर जाने का समय आ गया। येदियुरप्पा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सिद्धारमैया को ऐसी बातें करनी ही पड़ती हैं, उनके रिटायर होने और घर जाने का समय नजदीक आ रहा है। उनके लिए दूसरों के बारे में ऐसी बातें कहना स्वाभाविक है। कौन रिटायर होगा कौन नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा जब कुछ दिनों में अदालत द्वारा मामले का फैसला किया जाएगा। उसके बाद तय करेंगे कि कौन रिटायर होगा। यहाँ पत्रकारों से बातचीत में बीएस येदियुरप्पा ने आगे कहा कि अदालत से मेरे खिलाफ मामले में फैसले आने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी, तब तक मैं कुछ नहीं कहूंगा। मुझे लगता है कि अदालत के आदेश के बाद सिद्धारमैया को करारा जवाब मिलेगा। येदियुरप्पा ने कहा कि वे जो भी कहना चाहते हैं बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दिया जाए, उनके पास समय है, लोग उन्हें करारा जवाब। वहीं भाजपा जेडीएस की यात्रा को लेकर बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि पदयात्रा को लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और इस भ्रष्ट सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि हमारी उम्मीद से कहीं अधिक अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। इस सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा हर जगह व्यक्त किया जा रहा है। इंतजार करते हैं और देखते हैं कि भविष्य में क्या होता है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बारे में पूछे जाने पर कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है जिससे उन्हें इस्तीफा देना पड़े, येदियुरप्पा ने कहा कि इस सरकार में भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गया है। सिद्धारमैया ने जो किया है वे एक अक्षम्य अपराध है, इसलिए हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। बता दें कि बीएस येदियुरप्पा पर पॉक्सो मामला इस साल 14 मार्च को 17 वर्षीय एक किशोरी की मां की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि येदियुरप्पा ने 2 फरवरी को बेंगलोर की डॉलर्स कॉलोनी स्थित अपने आवास पर एक मुलाकात के दौरान उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था। मामले की जांच कर रहे आपराधिक जांच विभाग ने 27 जून को त्वरित सुनवाई अदालत में येदियुरप्पा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल भाजपा और जनता दल सेक्युलर MUDA घोटाले को लेकर सीएम सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग को लेकर एक सप्ताह की बेंगलोर मैसूरू पदयात्रा पर हैं। आरोप है कि MUDA ने भूमि के आवंटन में धोखाधड़ी की। इसके लाभार्थियों में सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती भी शामिल हैं। फिलहाल कर्नाटक में यात्राओं के जरिए सरकार को विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिसके चलते प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। अब देखना यह है कि आगे ये राजनीति क्या मोड़ लेती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए 4 PM कर्नाटक। धन्यवाद।